ये मुद्दा राजनेताओं का नहीं है, ये मुद्दा बच्चों का भविष्य का है और हर बार होने वाली चुनाव को रद्द किया जाए। ये जो हम एग्जाम देते हैं इसके बाद लीक हो जाता है, इनका भी चुनाव कभी लीक हो जाए तब पता चलेगा 5 साल का मेहनत क्या होता है। ये ऐसा काम होना चाहिए, तब पता चलेगा बच्चों का भविष्य के साथ क्या होता है, तब पता चलेगा कि हम 5 साल चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं और एक बार हमारा चुनाव लीक हो गया तब पता चलेगा। हम बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो हमें दर्द होता है। हमारे साथ जो मैं प्रतीक जी बहुत ज्यादा वायरल ना हो यहाँ पे, धीरे धीरे चलो, एक के बाद में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ जाओगे। चेहरा दिखाने का बड़ा शौक आ गया है। घर पर रोज देखता हूँ। आज बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश है, उत्तम नगर से आया हूँ। उत्तम नगर से आए जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मेरा व्यक्तिगत और बाकी इनके ऊपर है। जी बोलिए। इनके ऊपर पहले इनका वाला बोलिए, व्यक्तिगत जीवन में बहुत चीजें बाद में भी कही जा सकती हैं। इस्तीफा मांगना कोई समाधान नहीं है। इस्तीफा तो कोई किसी से भी मांग सकता है, छोटी सी बात पे इस्तीफा दो, समाधान निकालोगे तो समाधान निकलेगा। यहाँ समाधान की किसी ने बात नहीं करी, लेकिन हमें विश्वास है युवाओं के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी। पहले भी कभी लीक होते होंगे, पहले मीडिया या सोशल मीडिया इतना आई नहीं था कि जो सामने आता था। अब ये चीज़, हर चीज़ छोटी सी सामने आ जाती है, इसलिए सब पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए बच्चों को विश्वास रखना चाहिए। ये सरकार मोदी सरकार है, विश्वास करना। मैं भी कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, हाँ। लेकिन विश्वास है, गारंटी पे विश्वास है, गारंटी पे विश्वास है कि ऐसा ठोस नतीजा निकलेगा कि आगे जो भी ये पेपर लीक करने वाले हैं ना, इनके जो 7 पीढ़ी ऊपर से उतर जाएंगे ना, वो भी पेपर लीक नहीं कर पाएंगे। अब आया, आ गया, खड़े रहो, खड़े रहो। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, मुझे कहना ना पड़े, शिकायत ना करनी पड़े, वरना ये जो कह रहे थे ना, उनके जो 7 पुश्त ऊपर और 7 पुश्त नीचे। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ताओं से, आज हरियाणा के अंदर एक हफ्ते के अंदर कम से कम 10 मर्डर हुए हैं। हरियाणा में? हरियाणा में, फरीदाबाद जिले के अंदर। कहाँ से आना हुआ? मैं फरीदाबाद से हूँ। हाँ। सेक्टर 23 में रहता हूँ। हाँ। 10 मर्डर हुए हैं। एक तो हम कल कमिश्नर साहब के सारे दिन खड़े रहे थे, एक बंदे ने गोली भी मारी, चक्कू भी मारी, और आज का एक है इधर रोहतक साइड में जेजेपी के नेता को गोली मारी गई है। सवाल क्या है? सवाल ये, ऐसी गुंडागर्दी क्यों चल रही है इनका? ऐसा गुंडागर्दी, हरियाणा से आए हैं, ऐसी गुंडागर्दी क्यों चल रही है? जी आपसे पूछ चुका हूँ, आज नंबर नहीं आएगा। जी सर, मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अब रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के मैं 1-2 सजेशंस दे सकता हूँ, मे बी वो एक्सेप्ट। नहीं, मुझे लगता है कि आपके सजेशन काम आएंगे। नीति जी इसके बाद आता हूँ। सर मेरा ये कहना है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक री-टेस्ट करा दीजिए, जो सब कर सकते हैं, मतलब एवरी पार्टी इज एग्रीइंग ऑन इट, बट इसमें कॉस्ट है, लोग बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा ये है कि जो काउंसलिंग का तो अभी फैसला हुआ नहीं, 18 को देखते हैं क्या होगा। तो सर सेकंड ऑप्शन ये है कि जिन लोगों को बोनस मार्क्स दिए थे वो लोगों का बस आप रीटेस्ट कराइए, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए एंड लेट काउंसलिंग। वो एक बात और आई थी इंपॉर्टेंट की इस बार सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को 750 करीब 30 या 32 या 23 67 उसका जो कैलकुलेशन आया है कल, उसमें सिर्फ 16 लोग ऐसे हैं जिनके 750 मार्क्स हैं, जो कि पिछले साल के बराबर के ही हैं लगभग। उसमें भी उन्होंने जो अभी दाखिल हुआ है दाखिलनामा, वो उसी के हिसाब से। जी आज नंबर तुम्हारा आ गया है, ठीक है, धैर्य के साथ खड़े रहो, इसीलिए नंबर आया है। देखिए जो बात कर रहे हैं परीक्षाओं की, जो परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो बाहर से बच्चे MBBS करके आते हैं, उनके लिए क्या 50 सालों से कोई पॉलिसी नहीं बनी विपक्ष से? सत्ता पक्ष से भी मैं गुहार करता हूँ। जो कौन से MBBS करके आते हैं? यूक्रेन। तो भैया तो उसका एग्जाम अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। देखिए एग्जाम, देखिए जो पास करें, एक बच्चा 2 एग्जाम देगा MBBS के लिए, ऐसी नीति क्यों नहीं बना? मेरी बात सुनोगे? अब मान जाओगे ना थोड़ी सी बात तो मेरी तरह। आप यहाँ के एग्जाम को क्रैक नहीं किया, आपने बाहर के एग्जाम को क्रैक किया है। और आप सुनिए, मेरी तरफ आंखों में आंखें डालिए, खूबसूरत चेहरा है मेरा। वहां के एग्जाम को क्रैक करके आप आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। जब यहां से भी कोई छात्र वहां जाता है, सुधीर जी क्या पंकज जी, वहां भी उसको एग्जाम देना पड़ता है। सुनिए, मेडिकल का एग्जाम है, ह्यूमन लाइफ का सवाल है, सवाल यहाँ की शिक्षा, यहाँ का बोर्ड वो एग्जाम लेता है। ठीक वैसे ही जब यहां से कोई वहां जाता है, उसका भी एग्जाम होता है। और एक बात और बताऊं, अभी कुछ दिन पहले यानी पिछले हफ्ते, यानी जो बीत गया हफ्ता, उसमें एग्जाम हुआ है उन लोगों का, और ये पॉलिसी है उनके समय में भी, इनके समय में भी वो लागू है। क्योंकि पैसा देके, सुनिए मेरी बात, आप बाहर जाते हैं फीस, और यहाँ की फीस और वहां की फीस
सारी चीजें तौलिएगा, फिर आऊंगा मैं। जी जी, वो एग्जाम देते हैं। अगर अरे भाई आप पढ़ के आए तो एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? जो पैसे लग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनी जो बच्चे बाहर जाना पड़े? जो 50 साल तक एमबीबीएस के कॉलेज क्यों नहीं बने? 50 साल तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, और दिल्ली में 1 लाख बच्चे 9वीं पास हो गए। ये विपक्ष क्यों मौन है? हर एक चीज में शिक्षा की बात करते हैं। ठीक, ये सवाल सही है तुम्हारा कि ऐसे मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं है और ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था बनी। जी, नीतीश जी का नाम लिया था मैंने। जी सर, मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अभी जैसे कि हम बात नीट की बता रहे थे, 18 को 38 पिटिशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया है, वो जो करेंगे, और उसके बाद समीक्षा तभी होती है जब सारा डेटा टेबल पर होगा। दूसरी तरफ टीना जी ने बोला कि बीजेपी और एनडीए की सरकार में, भाई एक मिनट रुक जाओ यार, सारे लोग एक्सपर्ट हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है वो कमजोर हुई है। तो मैडम जाके डेटा देखिए, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और 13 भाषाओं में आज परीक्षाएं बच्चे दे पा रहे हैं। वो राज्यों के बच्चे परीक्षाएं दे पा रहे हैं जो कभी स्कूल या कॉलेज गए नहीं थे। इतना ज्यादा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है कि आज 140 करोड़ का जो भविष्य है वो उसको ताक पे ना रखते हुए उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूर्ण रूप से। और जहां तक शिक्षा में लीकेज की बात है, वो लीकेज बार बार जो डेटा आया है वो लोकलाइज है, लेकिन उसको भी मैं कोई समीक्षा नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले भी बोला था कि एक भी मेडिकल डॉक्टर, अगर एक भी मुन्ना भाई एमबीबीएस सामने आएगा तो निश्चय रूप से इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक ठीक ठीक, टेक योर पॉइंट। जी देखिए, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैडम ने कहा, अब मैं इनकी रिसर्च के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर एक डाटा दिया गया है जिसमें इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई हमने इतने एम्स बनवा दिए, इतना ये कर दिया। बाद में इन्हीं की सरकार ने ये दावा किया कि हमने कोई एम्स नहीं बनवाए। तो डाटा ये है, ये आपकी जानकारी। वो एम्स में इलाज चल रहा है, वहाँ इलाज चल रहा है बिहार में। मोदी जी ने भी तो कहा था कि बिहार में भी आज तक वहाँ पर इलाज नहीं हुआ। देखिए सच्चाई ये है, ये सफेद झूठ बोलकर निकल जाते हैं, इनके नेता निकल जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर सोशल मीडिया पे डाटा आता है कि साहब आप तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ फिर वही है कि 24 लाख छात्रों का भविष्य आपने क्यों अंधकार में डाला? प्रतीक जी, अभी ट्विटर पे राहुल गांधी जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि वो रायबरेली के एम्स में घूम रहे हैं। उसका जो ये शिलान्यास किसने किया था? माननीय सोनिया गांधी जी ने। क्यों नहीं यूपीए सरकार के समय में वो बन के तैयार हुआ? भुवनेश्वर एम्स कार्यरत है, पटना एम्स। ठीक है, मैंने लिया, मैं आ गया, आराम से आ गया, मैं आ गया, मैं आऊंगा। कहाँ से आना हुआ? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। जौनपुर से। क्या नाम है आपका? सर अनुज कुमार गोंड। अनुज कुमार गोंड। कहाँ, कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? जॉब के सिलसिले में आया हूँ। विगत मैं क्या किया है आपने? जी सर, हमने डीएलएड बीटीसी किया है। 17 किया हुआ है। 17-19 बैच में टेट सीटेट क्वालिफाई हूँ सर 4-5 बार। हाँ। और सर अभी पिछले 5 सालों से हमारे यूपी में कोई वैकेंसी नहीं टीचर की। आपको भी पता है, शायद आपके चैनल के माध्यम से 1-2 बार भी चर्चा हुआ था। हाँ जी। लेकिन सर अभी जस्ट यूपी पुलिस का पेपर लीक का मामला हुआ, आरओ का लीक हुआ। तो सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए पेपर लीक ना कराएं और बच्चों का भविष्य संवारे। लेकिन ये मामला सर देख रहा हूँ बस अपने पक्ष विपक्ष में लोग लेके परेशान हैं। रबर बैंड जैसे होती है ना। जी सर। एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। जी सर। वो खींच रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें बड़ी गंभीरता के साथ सजा का ऐलान किया है इसमें। जी, लेकिन 5 साल से सर कोई वैकेंसी नहीं है सर, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को लिया। लेकिन अभी तो जॉब का कुछ हुआ। जी, हमने सर यूपी पुलिस दिया, वो कैंसिल हो गया। आरओ जैसा मेरा 114 पॉइंट। जी बिल्कुल ठीक है। क्या नाम बताया आपने? अनुज कुमार गोंड। अनुज कुमार गोंड। जी सर, मेरा नाम